हमारे साथ पादरी भरद्वाज जी हैं यहाँ पे। और आपका टिहरी फर्स्ट टाइम आप पहली बार आए? नहीं टिहरी तो मैं कितनी बार आई। अच्छा, बहुत बात बार। हाँ मैं तो बचपन में भी आई, उसके बाद आकाशवाणी में थी तब भी बहुत बार आई। आप कुछ अपना कुछ एक फेवरेट सा जो आप कुछ सुना सकते हैं कुछ? मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि जब मैं टिहरी आई हाँ जी। और पिछली बार जब रिवर्स पलायन जो था, अच्छा, हाँ, उसमें हाँ, आई थी मैं। बिल्कुल, हाँ जी। और तब फिर मेरे को बहुत तमन्ना थी कि हे गंगा माता, अरे मैं वाह। तेरी गोद में बैठ करके मैं तेरा लोकगीत गाऊँ। हाँ जी। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है हाँ जी। जिनके साथ मैं आई थी, हाँ जी। तो उनके साथ, मैं भाई के साथ, इनके अच्छा, साथ, हाँ जी। तो वहाँ गए हम गंगा जी के दर्शन करने के हाँ लिए। जी, हाँ जी। और उसके बाद बोट में बैठे और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया गीत। बिल्कुल, आप सुना सकते हैं थोड़ा सा उसका? गंगा जी था कुला की थारी, गंगा जी था कुला की थारी, गंगा जी राजा भगीरथ ना, गंगा जी तेरी तपस्या करी, गंगा जी यानी माता मीराणी, गंगा जी तेरी तपस्या करी। तो इस तरह से मैंने पूरा लोकगीत गाया। और उसके बाद जो है जैसे ही मैं गा रही थी तो भाई ने वो अपना वो बंद कर दिया कि यहीं पर, और वो बीच उसमें फंस गई गाय, वो थी। और वो चाबी लाना भूल गए वो, अब क्या करें, कैसे चलाएं। और उसके बाद जैसे ही गाना खत्म हुआ सबसे पूछा कि फोन भी करते रहे कि चाबी भेज दो, कुछ नहीं, किसी को पता लगा। जब गाना पूरा खत्म हो गया वो लोकगीत, उसके बाद वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा कि स्कूटी की चाबी लग जाएगी। उन्होंने कहा हाँ लग जाएगी थोड़ा। और सब डरने लगे कि अब बीच गंगा में फंस गए हमारे, ये है सो है, और पता नहीं क्या बोलने लगे, पर मैंने छोड़ा नहीं गीत। अच्छा। लोग गीत गाते रहिए ऐसे गंगा माता, चाबी काम कर गई और मेरी तमन्ना भी पूर्ण हो गई। बहुत अच्छा। अच्छा, जो आपने पुराना टिहरी जब डूबने से पहले कभी आपको मौका मिला? हाँ, मेरा तो अपॉइंटमेंट ही यहीं हुआ राजमाता इंटर कॉलेज में, है ना। और बल्कि मैंने मोहम्मद हुसैन को जब ये लोग गीत सिखाया उनको मैंने कि धन मेरी धनुली धना, धन तेरी लस कमर, धन मेरी, ये तक लोकगीत था। तो उसमें एक अंतरा आता है उसमें कि काखड़ी को रे तो रटपटी माँ तेरा बना लस कमरा, धौड़ी पोड़ी गए तो धना तेरी लस कमरा। इतना बढ़िया उन्होंने गाया, मोहम्मद हुसैन कितने बड़े कलाकार। और तो मुझे वही दिमाग में मेरा घूमता रहा कि जैसे राजमाता इंटर कॉलेज था, उसके उधर फिर ऐसी गंगा जी नहीं है नीचे, तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे ही हुआ होगा इसी गंगा जी में। अरे इतना रटपट हो गया उसको, गंगा जी में पड़ गया था। कितनी बढ़िया बात है ना। तो यहाँ से तो मेरा बहुत दिल्ली, मतलब मेरा मायका भी है। अरे वाह, मायका भी आपके? हाँ, यूँ ऊनी गांव जो है वो हमारा पौराणिक गांव है मेरे मायके वालों का। तो वो फिर दूसरी जगह बस गए थे, क्योंकि एक ही जगह रहते तो फिर एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं बसती किसी के लिए। तो फिर वो और कुछ आपकी यादें जुड़ी हो कुछ टिहरी से? उसमें चले गए थे उदयपुर, ये यमकिशोर ब्लॉक। अच्छा, कुछ और भी यादें आपकी भी जुड़ी हुई जो बहुत कुछ आपको बिल्कुल जो जिंदगी भर याद रहे, जो कुछ और यादें आपकी प्यारी? बहुत सारी हैं। मैं तो यहाँ कितने लोग मेरे को मिले, फिर वो जो है फिर उनसे एक दिन मैं वहाँ गई, एक स्कूल था तो जहाँ वो है, दिमाग से निकल रहा है वो, वहाँ मतलब घोड़े वाले भी जाते थे, घोड़े कच्छर वाले ना, उसके नीचे स्कूल है। तो जब रीत है बाबा में छोटी नांदूरी, तब रीत है माँ जी की प्यारी हो, अब होएगी बाबा में जवान ढाटूड़िया, जनियाली महाराजी मेरी हो, किरत देनी बाबा ना बुढ़िया जावे को, कित देनी आ बटा गाँव हो, सासू जी मेरी यानी खराब, नखरी मरोड़िया बोदी हो, जब रीत है बाबा। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छे लोग मैंने सुने, मतलब 80 के दशक में, 80-90 के दशक। और अपने सबसे पहले जब आपने सबसे पहली कविता कोई है जो आपने मतलब जो शुरू की हो, कोई आपके पहली बार जो आपने मतलब गाया और लिखा हो कुछ? नहीं, मैं तो जो है ना, मेरी कविता तो मेरे एक किनारे है, वो तो मैंने कभी लिखी, वो तो अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। लेकिन मैं केवल लोक संगीत के लिए समर्पित हूँ, और लोक संगीत ही मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ। जो पहला कोई लोकगीत जो आपने मतलब सबसे पहला जो आपने गाया, सबसे पहला तो वैसे तो बहुत सारे बार ये है कि जब मैं 2.5 साल की थी, जब मैं उसमें फर्स्ट आई थी, तो उस समय मैंने मोहेपन घट पे नंदलाल छेड़ गए, इसमें नृत्य करा था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे लोकगीत, तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे, ओलू गोकुड़ियों गोरु गाँव रे, हे
हैया निहेल भरी नाचे गोवालनी नाचे जो छे घाणो छे। यही माना मतलब ये जो है गुजराती लोकगीत है ये। और मेरे को परमात्मा ने ये भी मेरे को उस समय सुझाया कि गुजरात और यहाँ के लोकगीतों में बहुत साम्यता है। और फिर मैंने पूरे उसमें जब उसका ये शोध करा, मैंने जीवन भर शोध ही करा, और उसमें फिर जब मैंने पीएचडी करी तो उसमें गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनी ये मेरा विषय था। और इसमें मैंने देखा कि गढ़वाल का जो लोक संगीत है इसमें पूरा विश्व निवास करता है ना। आप जो है आजकल वो रैप बच्चे गा रहे हैं, उल्टा खोपड़ी उनके वहाँ जा रहे हैं, और उन्होंने किससे सीखा? हमसे। सही बात है। रम झम बजर को बीड़ा ये बुए मिथे सालों पीड़ा, मोर मक्कड़ खिन्न की लक्कड़ उल्डूंगी पलडूंगी ढूंगी ढसांग, गैला की लदोड़ी मछूरी घसांग, रम झम बजर को बीड़ा हे बुए मिथे सालों पीड़ा, हे बुए मिथे सालों पीड़ा, नौ डलूनी अरसक है ना, हे बुए मिथे नौ डलूनी जब अरसक है ना तो सालों पीड़ा तो होनी चाहिए, है ना। तो रम जब यूं पड़ गया होगा ना, उसमें ड्रामा करते थे बच्चे, तो ऐसे करते थे, हम छोटे थे ना तब हम ऐसे करते थे। और तब उसमें कि मोर मक्कड़ खिन्न की लक्कड़, जो अन्य बच्चे थे, मोर मक्कड़ खिन्न की लक्कड़ उल्टूंगी पलटूंगी ढूंगी ढसांग, गैला की लदोड़ी में छुरी घसांग, ऐसे करके फिर हाँ हंसते थे, फिर खड़े होकर डांस करते थे। कितने बढ़िया हमारे लोकगीत हैं। कहाँ क्या नहीं है इनमें, सब कुछ है, भाषा है, संगीत है, क्या नहीं, सब चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ की। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए जो है धन्यवाद मेरे को कि ऐसी धरती पर मेरा जन्म हुआ। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? तो उनसे ये बोलेंगे कि जो तुम अंग्रेज बने रहोगे तो तुम सारी भाषाएं तुम्हें आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले मूल तो देखो है, कौन तुमको कोई पहचानेगा, है ना। भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। उसको सब मसल के चल जाते हैं, क्यों नहीं पता लगता कि इसके कौन से पेड़ का है पत्ता। तो वही पहचान है हमारी लोक संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। तो इसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। मूल अपना रखोगे तो तुम्हें सब पहचानेंगे, एक दिन नहीं तो दर दर भटकते रहोगे, कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं, है ना। तुम्हें कितना बुरा लगेगा, फिर हमें भी बुरा लगेगा। तो मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा। बट सच में आज आपकी पहली बार आवाज़ सुनी, वो सामने सामने, तो इतना सुंदर गीत, मतलब एकदम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस टाइम पे, जब आपने सुना बिल्कुल नेचुरल गाना, बहुत बढ़िया। बस यही जिंदगी भर रियाज ही करा है। नहीं बिल्कुल रियाज करा है, चुप करेंगे तो क्या करें। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते, आशीर्वाद देना ताकि हम भी अपनी जो हमारी मेन संस्कृति है, भाषा, उसको आगे लेके जाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।